हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को आप सभी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है साथियों, ये जो भर्ती है पशु परिचर की, जिसकी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों? जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक पशु परिचर की जो विज्ञप्ति है वो विस्तृत सिलेबस को लेकर जारी नहीं हुई है कि किस विषय के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है, तो काफी स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़े। इसी को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। अब देखो, पार्ट बी का तो फिक्स है, 45 प्रश्न आने हैं, वही पशुपालन से आपके आने हैं, उसमें आपको कोई दोहराए, कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बात आती है पार्ट ए की। अब पार्ट ए में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, कितने क्वेश्चन लगभग आएंगे, इससे रिलेटेड जो एग्जाम हुए थे पहले, उनमें एग्जामों का एनालिसिस करने के बाद जो आया है कि लगभग इस विषय से इतने प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद साथियों, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, अपडेट वगैरह है, उनके लिए अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, चलिए, तो देखिए सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। आपकी रणनीति स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो देखिए। मेरा मानना है कि जो साथी तैयारी करे लगभग सबको ये सिलेबस पता होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है पशु परिचर का पता होना चाहिए भाई। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा आप लोगों का, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं भाई। एक बार आपका जो पार्ट ए रहेगा साथियों, कौन सा? पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट ए के आपके 105 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। इन 45 क्वेश्चन का कोई लफड़ा किसी को नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी किसी साथी को इन 45 प्रश्नों में नहीं है। बात आती है 105 प्रश्न की। इन 105 प्रश्नों में आपका जनरल साइंस, मैथ, सोशल साइंस, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं भाई। ठीक है, तो अब इनमें किस विषय के कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? लगभग इतने प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे भाई। ठीक है, एक दो प्रश्न अप डाउन आपका रह सकता है, एग्जैक्ट आपको पता है हर चीज नहीं होती अपने आप में। देखो, इनका जो वन रक्षक का पेपर हुआ था उसके डेटा के आधार पर हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करते हैं। इसका वेटेज आपका कितना है? पार्ट ए का 70%। अब मैथ की बात करते हैं, मैथ का साथियों लगभग मानकर चलना 15 से 17 प्रश्न आपके आएंगे डेफिनेट रूप से। 15 से कम नहीं हो सकते, 17 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके मैथ के आएंगे ही आएंगे। ज्यादा हार्ड लेवल का, अच्छा लेवल का मैथ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा, जिसको आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं भाई। इसकी और अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके लिए एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, मैथ का, साइंस का, पार्ट बी का भी और जीके का भी, तो आप उनको जरूर देखना है और सुनना है। लिखना कुछ है नहीं, एमसीक्यू बैच है। मैथ का अगर जब देख रहे हो तो एक पेन और पेपर लेके बैठा करो। ठीक है, जिससे आप पहले क्वेश्चन देखा करो, फिर सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, किसी ने ये सही कहा है कि एक बुक को 1000 बार पढ़ो, ना कि 1000 बुक को एक बार पढ़ो भाई। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस अपने आप में एक बेहतर निखार लाती है, सिलेक्शन के बेहद करीब हमें ले जाती है। अब साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लगभग 15 से 17 क्वेश्चन ही साइंस के आएंगे। मैथ और साइंस का लगभग बराबर वेटेज है भाई, समान टाइम देते हुए दोनों सब्जेक्टों को हमें पढ़ना है। करंट जीके के मान लेना 8 से 10 प्रश्न आएंगे। करंट आएगी अपने राजस्थान की करंट, नेशनल वाली कम पढ़ना, राजस्थान की करंट अफेयर्स ज्यादा अपडेट रखना अपने भाई इस भर्ती के लिए। हिस्ट्री के भी आप 13 से 15 क्वेश्चन मान लेना, कल्चर के भी आप 19 से 20 प्रश्न मान सकते हो, ज्योग्राफी में भी 18 से 20 प्रश्न आपके आएंगे, और जो पॉलिटी है उसके 5 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो पर सब्जेक्ट इतना वेटेज आपका रहने वाला है भाई। इससे एक दो प्रश्न अप डाउन आपका वेटेज रह सकता है, लगभग इतना वेटेज आएगा। ठीक है, तो आपको इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, लगभग इतना क्वेश्चन आपका आना तय है। अब देखिए इनके लिए आपको क्या करना है, अच्छी तैयारी के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो एमसीक्यू बैच चल रहा है,
MCQ बैच। ठीक है साथियों, इसमें देखिए पार्ट बी की क्लासेज रेगुलर हैं, लगभग 11 क्लास हो चुकी हैं। प्रीवियस भर्ती में आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 10 से 20 मिनट का होता है, टाइम निकाल के इसको जरूर देखना, क्वेश्चन पुटअप करना। ठीक है, सर से लाइव क्लास चलती है 5 बजे, उसमें जरूर जुड़ना। ठीक है, और देखना आपकी तैयारी कितनी है। अब पार्ट ए के लिए, ठीक है साथियों, पार्ट ए के लिए देखो हमारी मैथ का चल रहा है, किसका, मैथ का, साथ ही साइंस का भी हम चालू कर देंगे। थ्योरी की क्लास तो चल रही है और एमसीक्यू बैच भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। रही बात साथियों जीके की, इसका भी एमसीक्यू बैच आपका मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये 3 कंटिन्यू क्लास रहेंगी, इनको डेली ज्वाइन करना है, लाइव सेशन देखना है, ताकि आपकी तैयारी में और निखार आ सके साथियों। ठीक है, इसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी शंका, संदेह, डाउट या परेशानी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8440936414। ठीक है साथियों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो कोई भी डाउट के लिए। नोट्स चाहिए, कोई डाउट सेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो हम आप लोगों के बीच में लेकर आ जाएंगे साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत भाई।